आपको कल मैंने बताया था, सबसे पहले पीरियड नंबर देखते हैं, पीरियड नंबर के बाद बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर में फिर चेक करते हैं सेम पीरियड है डिफरेंट पीरियड है सेम एटम है तो बेंड्स रूल लगाते हैं ना। तो इसमें तो शेल नंबर से पता चल जाएगा है ना, ये 2p का है, ये 3p का है, ये 4p का है, 5p का है। शेल नंबर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी है ना। यस यस सर। यस सर। सेकंड वाले में किसकी आएगी बॉन्ड लेंथ बड़ी? यहाँ पे सी एच वाली की सबसे ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड वाली की? सर हम 6 की ज़्यादा होगी ना Yes, सिंगल sir. बॉन्ड। बॉन्ड वाले की होनी चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड वाली? सर हम ये बोल सकते हैं कि जितना कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रांग उतना CH का बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड ही ज़्यादा होती है ना सर। पर यहाँ CH बॉन्ड पूछा है ना हमसे। सी एच बॉन्ड तो सिंगल ही है। अगर यहाँ आप बोलते डबल ट्रिपल सिंगल में तो वो अलग बात है ना, ट्रिपल छोटी होती है डबल बड़ी होती है सिंगल सबसे बड़ी होती है, यहाँ सी एच ही है सारे सिंगल हैं। इसका मतलब ये डिपेंड ट्रिपल कर की रहा है होगी कि सर। हाँ, तो सीधे लिंक करूंगा सब में बॉन्ड ऑर्डर पी सेम है। फैक्टर कम हो। बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो फिर वही हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर देखना पड़ेगा है ना। जब एटम भी सेम होता है और आपका एटम यहाँ पर सेम आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो मतलब मुझे अब वो एस और पी कैरेक्टर से देखना पड़ेगा। और मुझे इसमें सीधे नज़र आ रहा है कि इसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा है, पी कैरेक्टर ज़्यादा होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। इसीलिए सिंगल बॉन्ड वाले सी एच की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी डबल एंड ट्रिपल से, है ना। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, एन टू और एन टू एंड एन टू में कौन सी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ? N2O। एन टू में ज़्यादा होगी क्योंकि एन टू में बॉन्ड ऑर्डर कम है ना, इसमें बॉन्ड यस ऑर्डर सर। ज़्यादा है। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने से बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखूंगा कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस है 1 + π/σ, कितना 1.33 आएगा राइट। इसमें यस आएगा सर। 1.33, इसमें आएगा सी डबल बॉन्ड ओ 2, इसमें आएगा ट्रिपल बॉन्ड, यही आएगा। यस सर। यस सर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दूंगा। ठीक है, फिफ्थ में बताइए कौन सी एन एच बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? NH2 की। क्यों? उसका ऑल आर पी एस कैरेक्टर पी सबसे थ्री, ज्यादा। ऑल आर एस पी थ्री, कैसे पी कैरेक्टर ज़्यादा है? सिर्फ कहते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसपे पी कैरेक्टर आ रहा है। कैसे? बाकी दो तो लॉन पेयर है ना, वो तो एस में होंगे प्योर। सही बात है। तो आपने बेंड्स रूल में क्या पढ़ा था? बेंड्स रूल में आपने पढ़ा था लोन पेयर जो है वो परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ाता है। तो यहाँ पे दो लोन पेयर मिलके परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ा रहे हैं, अमोनिया में एक बढ़ा रहा है। परसेंट एस लोन पेयर बढ़ाएगा तो बॉन्ड पेयर का परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा दो लोन पेयर वाले परसेंट पी बढ़ाएंगे, बॉन्ड पेयर पे एनएच की बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी है ना। लोन पेयर आने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है दूसरे एटम की। सही है। यस सर। सिक्स वाले में इसमें भी सेम PF3 की कम होगी, नहीं ज्यादा होगी। ज़्यादा होगी सर, लोन पेयर है। हाँ लोन पेयर है राइट, ज़्यादा होगी। इसमें लोन पेयर है और इसमें डबल बॉन्ड है, दोनों ही एस कैरेक्टर बढ़ाते हैं, बट लोन पेयर और डबल बॉन्ड में ज़्यादा एस कैरेक्टर कौन बढ़ाता है? लोन पेयर। इसका अगर परसेंट पी बढ़ेगा, उसका परसेंटेज बढ़ेगा, तो इसका परसेंट पी बढ़ेगा, परसेंट पी से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। सही है। लास्ट वाला कौन सी ओ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी? इसका नहीं पता सर। किसी ने नहीं बोला? फ्लोरीन की होगी सर। फ्लोरीन वाले में ओ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। पहले में होगी सर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में होगी सर, हाइड्रोजन में वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेगा ना। अच्छा, तो जब भी आपके पास दो लोन पेयर होते हैं एंड दो बॉन्ड पेयर होते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। ये हो गया। उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, वो तो बस मैं बता रहा हूँ जब भी दो लोन पेयर होते हैं और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो लोन पेयर परसेंटेज बढ़ाता है,
लोन पेयर दोनों के पास बराबर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कैरेक्टर बढ़ाता है? परसेंट पी बढ़ाता है। अगर इन दोनों ने मिलकर परसेंट पी बढ़ाया है तो इस वाले बॉन्ड पर, जो दूसरा बॉन्ड है, इस पे तो परसेंट एस बढ़ गया होगा। परसेंट एस बढ़ने से तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। इसका मतलब H2O2 वाले में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, है ना? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में आपने ऑड इलेक्ट्रॉन पूछा था। ऑड इलेक्ट्रॉन में क्या कोई एक्सेप्शन आता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते समय। तो ऑड इलेक्ट्रॉन में मैंने ये बताया था कि अगर आपका सेंट्रल एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है और उससे जुड़ा हुआ एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस टाइम पर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये काउंट होगा हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था CF3 का या NO2 का। तो अगर आपके पास आपने क्लोरीन लगा दिया है, अब ये और इलेक्ट्रॉन काउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस वजह से काउंट होगा 1 2 3 4, ये sp3 आएगा। और NO2 में भी सेम चीज़ नज़र आती है, NO2 में भी ये काउंट होता है, sp2 होता है ये, इस वजह से। सही है क्या? मतलब कब काउंट करना है इसमें? जब पेरीफेरल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे इसमें ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने CH3 लिया होता, या एक फिर मिनट स्क्रॉल करना सर। हाँ ठीक है। यस सर। ओके सो जैसे आपने CH3 लिया होता और ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन आप बोलते तो क्या बोलते? इस बार कार्बन P3। कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है। मुझे किसकी sp2 इलेक्ट्रॉन, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? हाँ sp2 होना चाहिए ना। मैंने क्या लिखा है? वाई की ज़्यादा होनी चाहिए, सही लिखा है हाँ। पेरीफेरल एटम की ज़्यादा होनी चाहिए, इसमें उल्टा है, मतलब ये काउंट नहीं होगा, ये sp2 होगा। इसका मतलब इसमें जो लोन पेयर प्रेजेंट, इसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, प्योर ऑर्बिटल में। ठीक है। क्या कोई एक्सेप्शन आता है इसमें? तो आता है, दो एक्सेप्शन आते हैं। एक है ClO2। तो अगर आपसे पूछे बताइए ClO2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा और एक NO का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक बार देखो जरा क्या होगा ClO2 और NO में। पहले में सर sp3। yes sir sp3 होगा, होना चाहिए sp3, है ना? डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर और एक ऑड इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होना चाहिए? इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें पेरीफेरल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा है, तो हमें काउंट करना चाहिए, है ना? बट ये एक्सेप्शन है, मतलब काउंट नहीं होता। बाकी और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ऑड इलेक्ट्रॉन के बगल में लोन पेयर आ गया है, पहले किसी में लोन पेयर नहीं आया था बगल में। लोन पेयर आने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि देखिए, एक्चुअल में ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एक बार हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है। इसका देखो सीधा सा रीज़न ये है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस से दूर होता है, क्योंकि उसके पास एक न्यूक्लियस है, तो उसका परसेंट पी कैरेक्टर ज़्यादा होता है। वो जो न्यूक्लियस से दूर होता है वो परसेंट पी कैरेक्टर उसका ज़्यादा है, जो न्यूक्लियस के पास होता है उसका परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा है। क्योंकि न्यूक्लियस इसको ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं खींच पा रहा है, इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, तो इस इलेक्ट्रॉन को पास लाना पड़ता है। पास लाने के लिए सीधी सी बात है,
आपको सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़े और ये खींचे इसको अपनी तरफ। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा के दो, जैसे फ्लोरीन हो गया, जो इसको खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को पास ले आएगा। पास लाने से क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। एनर्जी पास आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी, है ना? सर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा ना सिंगल इलेक्ट्रॉन को, तो हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे नहीं, हैं। वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो कार्बन से वो अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहा है, तो वो कार्बन फिर उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना? सर उल्टा नहीं सोच सकते कि वो कार्बन से और दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, नहीं तो देखो, उसकी फ्लोरीन जो है, कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड को खींच रहा है अपने, वो तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई बॉन्ड नहीं है फ्लोरीन से। अब अगर आपने कार्बन की पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, और क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, हाँ यस सर। है ना? तो इसका मतलब मुझे पेरिफेरल एटम इसी वजह से चाहिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच के हाइब्रिडाइज कर दे। अब यहाँ अगर लोन पेयर होती है तो दिक्कत क्या होती है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने अपनी तरफ खींचा और उसके परसेंट पी कैरेक्टर को कम कर दिया। अब लोन पेयर क्या करता है? लोन पेयर परसेंट एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है कि इस सिंगल इलेक्ट्रॉन का परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बट इस लोन पेयर ने गड़बड़ कर दी है। ये उतना उस इलेक्ट्रॉन को पास नहीं ला पा रहा है, क्योंकि लोन पेयर की वजह से परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ रहा है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी लोन पेयर आ गया है, इसका परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ गया है। परसेंट पी कैरेक्टर बढ़ने से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि परसेंट पी कैरेक्टर का बढ़ना का मतलब ये है कि आप प्योर ऑर्बिटल की तरफ आगे जा रहे हो, और प्योर ऑर्बिटल की तरफ आगे जा रहे हो, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए Cl O2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है, ना कि sp3। NO में भी sp2 नहीं निकल के आता है, sp निकल के आता है, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हम। समझ गए क्या? समझ आ गया? यस यस सर। इसी वजह से इन केसेस में आप ये भी बोलते हो कि जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये डीलोकलाइज्ड होता है। ऑड इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। देखिए, डीलोकलाइजेशन होता है, रेजोनेंस होता है, बट प्योर ऑर्बिटल में होता है। जब तक ये ऑड इलेक्ट्रॉन प्योर ऑर्बिटल में नहीं जाएगा, तब तक रेजोनेंस नहीं आता। तो इस ये पी ऑर्बिटल जो है, एक्चुअल में इस पाई के साथ जो ये पूरा शेयरिंग है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पी ऑर्बिटल में शेयरिंग में चला जाता है। ऐसे ही एनओ में भी होता है। इसी वजह से एनओ का और सीएल का जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, हम बोलते हैं इनमें रेजोनेंस होता है। एक सरप्राइजिंग फैक्टर और भी नज़र आता है, जिससे हमें ये रेजोनेंस वाली कंडीशन समझ आती है। वो क्या है? वो ये है, जैसे अगर कोई आपसे बोले कि सपोज आपके पास एक बॉन्ड है, जब आप हाइब्रिडाइजेशन करते हो, सपोज आपने ऐसा एक मॉलिक्यूल ले लिया है ना, आपने इसका हाइब्रिडाइजेशन बोला sp3। कोई आपसे बोले पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल से बना है, तो क्या बोलोगे आप? sp3 से तो सिग्मा बन गया होगा, तो पाई बॉन्ड कहाँ से बना होगा? इसके पास तो डी ऑर्बिटल ही बचा, पी तो इसने बॉन्ड बना लिए, तो डी पाई से बना है, और ये सेकेंड पीरियड का है, तो डी पाई पी पाई से बना होगा। डू यू एग्री? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो Cl O2 के केस में, अगर मैं बोलूँ पाई बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, तो ऑड इलेक्ट्रॉन को अगर आप भूल गए, तो हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब एक पाई बॉन्ड किससे बना है? पी पाई से। और एक किससे बना होगा? क्योंकि दो पी तो यूज कर चुके हो ना आप, एक बना होगा डी पाई पी पाई से। सही है क्या? Yes, sir. हम तो अब आपको पता है ओवरलैपिंग थ्योरी के हिसाब से इन दोनों की बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ अलग आनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पी बॉन्ड अलग होता है, डी ऑर्बिटल अलग होता है ना। बट एक्चुअली ऐसा मिलता नहीं है। एक्चुअली मिलता यह है कि जहाँ रेजोनेंस आता है, वो पूरा एक ही जैसा बन जाता है। इसीलिए बॉन्ड लेंथ अलग नजर नहीं आती, बॉन्ड लेंथ सेम नजर आती है। ठीक है, बट इतना आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट अगर पूछ ले, जहाँ पर रेजोनेंस होता है ना, भले ही ऑर्बिटल आपने अलग अलग यूज करे हों,
रेजोनेंस सबको एक जैसा कर देता है। रेजोनेंस मतलब ये होता है कि सब सेम फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, सब सेम एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है। सर इसमें रेजोनेंस कहाँ पे हो रहा है? वो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है? रेजोनेंस ये ऑड इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो क्या? रेजोनेंस यहाँ पर तो चल ही रहा है इसमें। Yes. इसमें तो पूरा रेजोनेंस है ही ना, यहाँ यहाँ गिरेगा, इधर जाएगा। और ऑड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ऑड सर इलेक्ट्रॉन इसमें वन बॉन्ड गैप नहीं देना चाहिए। क्या वन बॉन्ड गैप? नहीं, इसमें तो है ना लोन पेयर। यहाँ पर कुछ भी लगा लो। और इसमें इसको अगर एक सेकंड के लिए मान लो सिंगल बॉन्ड है, तो ये रेजोनेंस में है ना, है ना? तो आप बोल रहे हो वो ऑड ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? और क्योंकि सर sp2 ये हाइब्रिड अगर है तो यहाँ उसी में पर है। गिरेगा, actually, क्या? अगर ये इस पे गिरेगा तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड नहीं बन जाएंगे? वो एक तोड़ेगा भी तो, पाई बॉन्ड वाला। ये अगर बॉन्ड बनाएगा तो ये तोड़ेगा भी तो, रेजोनेंस में ही तो होता है। सर या पाई क्लोरीन का सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये तो डबल, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और इनके बीच में चल रहा है ना वेकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन का, वो ऑड इलेक्ट्रॉन इस सब में कहाँ है? देखो अब ये जो रेजोनेंस चल रहा है, ये पी ऑर्बिटल में ही चल रहा है। ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल है ना, यस सर। और इसके पास भी वही प्योर पी ऑर्बिटल है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये ऑड इलेक्ट्रॉन अलाइन कर देता है उसके साथ में। तो उसमें ऐसा, क्योंकि वो प्योर पी में चला गया है, इस वजह से वो ऑड इलेक्ट्रॉन भी पूरे मॉलिक्यूल में घूमने लगता है। सर पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं ना, ऐसा कुछ होता है कि वो जो साइडवेज हाँ, ओवरलैप होता है अनहाइब्रिडाइज्ड बनाते हैं, प्योर ऑर्बिटल वाले ही बनाते हैं, हाँ। उसका कोई रीजन होता है? हाँ, वो साइड में ओवरलैपिंग से बनता है ना। तो जैसे आप जब यस। साइड में, जैसे मान लो आप पी एन पी का आप पाई बॉन्ड बनाना चाहते हो, पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोनों लोब आपस में टकराने चाहिए। दोनों लोब एक जैसे होंगे तभी वो ओवरलैपिंग कर पाएंगे। तो पाई बॉन्ड के लिए लोब एक जैसे होने चाहिए, वो प्योर ऑर्बिटल में होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब छोटा हो जाता है, एक लोब बड़ा हो जाता है, तो इससे पाई बॉन्ड नहीं बन सकता। इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें ऐसे ओवरलैपिंग नहीं कर सकते क्योंकि एक लोब तो आपने पूरा खत्म ही कर दिया है। ठीक है। यस। ओके। अगर आपसे ऐसी और